बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा वो पहली खातून है जिन्हें कुरान मजीद की रूह से सबसे पहले उम्मुल मोमिनीन होने का शर्फ हासिल है। इसके अलावा ज़ाती तौर पर कुरान शरीफ में आपके एहसार व कुर्बानी का हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी से पहले जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा मक्का के बहुत बड़े कारोबार की मालिक थीं। आपके अजीम कारवां तिजारत में 80,000 ऊँट थे, जिनके ज़रिए शाम, यमन, मिस्र की तरह बराबर आपका सामान तिजारत जाता रहता। शादी के बाद आपने सारा माल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दिया ताकि इस्लाम की नशोनुमा के लिए काम आ सके। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा अतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा इंतहाई बाफजीलत खातून थी। आपके वालिद माजिद खुवैलिद इब्न असद और वालदा माजिदा का नाम फातिमा था। इन दोनों का सिलसिला आगे चलकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला नसब से मिल जाता है और इस तरह आपकी ज़ात ग्रामी हस्ब व नस्ब के एतबार से लायक थी कि जीनत खाना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन सकें। आपकी विलादत बासआदत 10 साल कबल अज आम अलफील होगी और आपने 70 बरस की उम्र में वफात पाई और मक्का के मशहूर कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में सपुर्द हुई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आकर अर्ज़ गुजार हुए, या रसूलल्लाह, ये खदीजा हैं जो एक बर्तन लेकर आ रही हैं जिसमें सालन और खाने पीने की चीज़ें हैं। जब ये आपके पास आएँ तो इन्हें इनके रब का और मेरा सलाम कहिए और इन्हें जन्नत में मोतियों के महल की बिशारत दे दीजिए जिसमें ना कोई शोर होगा और ना कोई तकलीफ होगी। ये हदीस मुत्तफ़िका अहल है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने ज़माने के सबसे बेहतरीन औरत मरियम है और इसी तरह अपने ज़माने की सबसे बेहतरीन औरत खदीजा है। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन पर 4 खतूत खींचे और दरियात फरमाया, क्या तुम जानते हो कि ये क्या है? सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया कि जन्नत की सब बेहतरीन औरतें हैं जो कि हज़रत खदीजा बिनत खुवैलिद, हज़रत फातिमा बिनत मोहम्मद, आसिया बिनत मुज़ाहिम जो कि फ़िरौन की बीवी है और हज़रत मरियम बिनत इमरान है। 10 रमज़ानुल मुबारक उम्मुल मोमिनीन सैयदुल खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का यौम वफ़ात है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा मोहतरमा थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत खदीजा के साथ मोहब्बत का ये आलम था कि इनकी ज़िंदगी के दौरान हजूर ने दूसरा कोई निकाह नहीं फरमाया। हज़रत खदीजा के बारे में फरमाते हैं कि तुमसे बेहतर मुझे कोई बीवी नहीं मिली, क्योंकि इन्होंने ईमान लाकर इस वक्त मेरा साथ दिया जब कुफ़ार ने मुझ पर जुल्म व सितम की हद कर रखी थी। उन्होंने इस वक्त मेरी मदद की जब दूसरों ने मुझे इससे महरूम कर रखा था। इसके अलावा इनसे मुझे अल्लाह ने औलाद की नेमत से सरफराज फरमाया। हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के साथ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेपनाह मोहब्बत थी, लेकिन क्या आपके इल्म में है कि हज़रत खदीजा की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई गई? इसकी वजह भी आपको हम आज की वीडियो में बताएंगे। हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा निकाह के बाद 25 बरस तक हयात रहीं और फिर 10 रमज़ान हिजरत से 3 साल कबल आपने इंतकाल किया। चुनाचे नमाज जनाजा इस वक्त तक शुरू नहीं हुई थी, इसलिए इनका जिस्म मुबारक इसी तरह दफन कर दिया, क्योंकि इस वक्त तक नमाज जनाजा समेत 5 वक्त की नमाज भी फ़र्ज नहीं हुई थी। इसी तरह रमज़ान का महीना होने के बावजूद कोई फ़र्ज रोज़े से भी नहीं था। इस वक्त तक रोज़े में फ़र्ज ना हुए थे। इसी साल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब चचा जनाब हज़रत अबू तालिब भी इस दुनिया से पर्दा फरमा गए और 2 अजीम सदमों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मग़मून कर दिया। इसलिए इस साल को आमुल हज़न यानी गम का साल कहा जाता है। हज़रत खदीजा की वफ़ात मदीना की हिजरत और नमाज फ़र्ज होने से कबल हुई। जब हज़रत अबू तालिब की वफ़ात हुई, रिवायत के मुताबिक इन्हें जन्नत में मोतियों से तैयार करदा घर मिलेगा।
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इनकी कब्र में उतरे और अपनी सबसे बड़ी गमगुसार को दायमी अजल के सुपुर्द किया। प्यारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से 6 औलादें हैं। 2 साहिबजादे जो बचपन में इंतकाल कर गए और 4 साहिबजादियाँ पैदा हुई। हज़रत कासिम बिन मोहम्मद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े बेटे थे। इन्हीं के नाम से आपकी कुनियत अबुल कासिम थी। इनके बाद हज़रत ज़ैनब बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर की सबसे बड़ी साहिबजादी थी। इसके बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन मोहम्मद ने बहुत कम उम्र पाई, चूँकि ज़माना नबूवत में पैदा हुए थे, इसीलिए तैयब और ताहिर के लक़ब से मशहूर हुए। इनके बाद हज़रत रुकिया बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके बाद हज़रत उम्मे कलसूम बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिर में सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पैदा हुई। इन सब की पैदाइश में 1 साल का फ़र्क था। हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा अपनी औलाद को बहुत चाहती थी, क्योंकि आप माली तौर पर बहुत मुस्तहकम थी, इसलिए उक़बा की लौंडी सलमा को बच्चों की परवरिश के लिए मुकर्रर किया था और इनको खिलाती और दूध पिलाती। अज़वाज मोहताज में हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को बाज़ खसूसियात हासिल हैं और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी हैं, और वो जब निकाह में आई तो उनकी उम्र 40 बरस के करीब थी, लेकिन फिर भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी ज़िंदगी में दूसरी शादी नहीं की। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए, हम नेक कमाल करें और बुराइयों से बचते रहें। नाज़रीन, हमारी वीडियो आज अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।